हार के डर से अपनी नई दिल्ली सीट छोड़कर भाग सकते हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले, भागना मत, लोकतंत्र की गरिमा के साथ चुनाव लड़े केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकसभा के नतीजे देख केजरीवाल को सताया हार का डर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर संजय सिंह ने की गंदी राजनीति। सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जी हां, ये खबर सामने आ रही है कि केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हार का डर है और वो ये सीट छोड़कर भाग सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल ये दावा जो है वो बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया है। वो लगातार केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी सीट बदल सकते हैं, वो नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये दावा उनके जरिए किया गया है। हालांकि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल से यह अनुरोध किया है कि कृपया नई दिल्ली विधानसभा से मत भागना और बीजेपी नेता की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त पर आई है जब आम आदमी पार्टी उन पर चुनाव से पहले वोट के बदले महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगा रही है। तो अब प्रवेश वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जो है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट जिससे वो विधायक चुने जाते हैं वो सीट छोड़कर भाग सकते हैं, कहीं और से वो चुनाव लड़ सकते हैं किसी और सीट से। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में 1 साल तक लगभग जेल में रहे और उसके बाद जब वो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी पड़पड़गंज की सीट छोड़कर वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पड़पड़गंज में हार का डर सिसोदिया को सता रहा है। तो वही तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि घोटाले भ्रष्टाचार के कई मामले जो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए सर का दर्द बने हुए हैं। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि दरअसल इस चुनाव में लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग जल्द ही चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर देगा। लेकिन इन सब के बीच लगातार जो है कौन जीतेगा राजधानी दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव, इसको लेकर जब लगातार सवाल लोगों के मन में है तो एक आंकड़ा सामने आया है। ये आंकड़ा है लोकसभा चुनाव के नतीजों का। जी हां, काफी कुछ निर्भर करता है कि क्या नतीजे रहेंगे और क्या नतीजे लोकसभा के चुनाव में रहे हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल अगर लोकसभा नतीजे दिल्ली के देखे जाएं और विधानसभा की सीटों पर कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है या जो वोट किस पार्टी को कितना गया है उस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है जो मैं आपको जानकारी दे रही हूं। उसके हिसाब से दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन 70 विधानसभा सीटों में से अगर लोकसभा के परिणाम ही विधानसभा में भी देखने को मिलते हैं तो उस हिसाब से बीजेपी 52 सीटें जो हैं वो अपने खाते में कर सकती है दिल्ली की। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और कांग्रेस मिलकर 18 सीटें हासिल कर सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में थी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई गठबंधन की खबरें निकलकर सामने नहीं आई है।
वहीं बात की जाए केजरीवाल की सीट पर, बीजेपी सिर्फ 2200 वोट से पीछे है। और आपको जानकारी दे दूं कि सिसोदिया की जो पड़पड़गंज की सीट है, जो अब जंगपुरा, हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, लेकिन उस सीट पर बीजेपी 30,000 वोट से आगे थी लोकसभा में। और वहीं आतिशी की सीट पर 12,000 और सत्येंद्र जैन की सीट पर 34,000 वोट से आगे थी लोकसभा के चुनाव के नतीजों में। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव का नतीजा था, जिस तरीके से सारी सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई, 7 सांसद वहां से बीजेपी के चुने गए, तो ऐसे में बहुत तगड़ा झटका जो है लोकसभा के चुनाव में लगा था। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे ही विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलते हैं, तो जाहिर तौर पर यह अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत तगड़ा झटका होगा। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसी डर से अब नई दिल्ली की सीट छोड़कर अरविंद केजरीवाल भाग सकते हैं। केजरीवाल त्रिकोणीय मुकाबले से डरे हुए हैं, ये भी लगातार बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली में इस तरीके से लगातार जो सियासी गहमागहमी है, जो चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सब जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। लेकिन संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, इस पर अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल उनके स्मारक स्थल को लेकर जो है लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो सियासत कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम एक समिति का गठन करेंगे और इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, आने वाले वक्त में ये तय हो जाएगा। लेकिन संजय सिंह इस पर सियासत कर रहे हैं, वो खासतौर पर सिखों को भड़का रहे हैं। उनका जो बयान आया है उसमें वो स्पेशली ये कह रहे हैं कि पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया जा रहा है। वो इतने कद्दावर अर्थशास्त्री थे, उनके लिए भारत रत्न की मांग संजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको यह खबर बताई थी कि किस तरीके से 2014 में संजय सिंह ने ही मनमोहन सिंह को घोटालेबाज कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था। लेकिन अब संजय सिंह किस तरीके से, सिर्फ चुनाव है क्योंकि, तो वो इस तरीके से सिखों के वोट बैंक के लिए किस तरीके की गंदी राजनीति जो है वो मनमोहन सिंह के निधन पर कर रहे हैं, जरा सुनिए। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री, जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए, और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। वाजपेयी जी हो या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, किसी का नाम ले लीजिए आप। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी मानसिकता वाली और छोटे दिल वाली पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा दल सबसे छोटे दिल का दल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को उजागर करता, और
सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पंजाब में रहने वाले लोग या दुनिया में रहने वाले सिख समाज के जो भी लोग हैं वो आज अपने आप को कितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे। इस देश के 144 करोड़ लोग जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के किए गए कार्यों की सराहना करते हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी इस बात से। तो आज पूरी दुनिया में क्या छपेगा, क्या लिखा जाएगा कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है, उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में स्वास्थ्य योजना को बंद करना चाहती है बीजेपी, इसलिए वो आयुष्मान योजना पे फोकस कर रहे हैं। आयुष्मान योजना क्या है? आपके घर में फटफटिया है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके घर में फ्रिज है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका पक्का मकान है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आमदनी 10,000 रुपये है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बांसुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली सरकार की वो स्वास्थ्य योजना जो सबको लाभ देती है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो कुछ शुरू किया उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। दिल्ली के लोग स्वास्थ्य की बदहाली झेलें, इसके लिए ये आयुष्मान योजना पे फोकस कर रहे हैं। भाई हम तो सबके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यही है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जो लगातार उजागर हो रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल करार दे रही है। भ्रष्टाचार का जिस तरीके से पुलिंदा बन चुके हैं केजरीवाल, ये तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं। और इन सब के बीच एक और जो चौंकाने वाला बयान है अरविंद केजरीवाल का, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में यह दावा किया है कि दरअसल यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं देते हैं दिल्ली वाले। ये अरविंद केजरीवाल का मानना है। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स इतना तो समझ ही चुका हूं कि यमुना कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जो है यमुना को बार बार इस तरीके से गंदगी का अंबार उसमें छोड़ देते हैं, उसे साफ नहीं करते हैं, उसे साफ नहीं करवाते हैं। हर बार चुनाव में वो जिक्र करते हैं यमुना का, सफाई की भी बात करते हैं, लेकिन अब तक यमुना 10 साल में अरविंद केजरीवाल के शासन में साफ नहीं हुई है। और अब अरविंद केजरीवाल खुलकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं करते। तो क्या केजरीवाल इसलिए ही यमुना की सफाई नहीं करवाते हैं? ये सवाल अब उनके इस पॉडकास्ट में दिए गए इस बयान के बाद उठने लगा है। हालांकि इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने इसी पॉडकास्ट में यह भी वादा कर दिया है एक बार फिर से कि यमुना को अगले 5 साल में साफ करवा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। यमुना जो है वो दरअसल वजीराबाद से लेकर चाहे शादरा का इलाका हो, चाहे जो है हरियाणा से सटा जो इलाका है, वहां से दरअसल जो गंदगी है वो यमुना में आ रही है, इसलिए यमुना प्रदूषित हो रही है। यानी वो यूपी और हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इस तरीके से यमुना के मुद्दे पर एक तरीके से पल्ला अरविंद केजरीवाल झाड़ रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि यमुना चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि उनके लिए यमुना की सफाई वाकई मुद्दा है या नहीं है, और क्या कुछ परिणाम दिल्ली के चुनावों को लेकर होंगे, जाहिर तौर पर वो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों के लिए यमुना की सफाई कोई मुद्दा नहीं है, क्या वो तस्वीर भूल जाते हैं जब छठ व्रती जो हैं उसी गंदी यमुना में जाकर जो है वो इस तरीके से अर्घ देते हैं? ये तस्वीर का केजरीवाल को याद नहीं है। जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता ये तस्वीरें याद रखेगी और ये बयान भी शायद अरविंद केजरीवाल का याद रखा जाएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।